नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्य के सीएम यानी सरदार भगवत सिंह मान ने बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 35 में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नंबर ਅੱਜ 35 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, पर कोई गल नहीं, परमात्मा कई बार ठीक करता है। परमात्मा ने सोचा कोई गल नहीं, 2022 च तुक्का लग गया, कोई बंदा आ गया, नहीं दिल का पता लग गया सानू कि किहो जिहा, पर एक भगत बंदा भी फिरदा धरती ते, तो परमात्मा ने कहा कुर्सी ते इनू भी बिठाउणा है, पर पहले कोई कुर्सी खाली तो करनी पऊ। सो खाली कर रहे हैं परमात्मा भगत जी वास्ते। इन्हां दा आ कांग्रेसी उम्मीदवार है, वो डिप्टी मेयर पिछले 10-15 साल। आज समस्या की है गलियां दी, सीवरेज, पानी नहीं निकलता किते, पानी की निकासी, बिजली, स्ट्रीट लाइटां, कूड़ा, ये वास्ते जिम्मेवार कौन है? ये काम किहदा हुंदा? कारपोरेशन का, जलंधर नगर निगम का। नगर निगम च कौन सी? आ बीबी सुरिंदर कौर जी कांग्रेस वालों खड़ी है। वो 15 सालों च सीवरेज का ढक्कन नहीं बदला सकी, एक होर की बदला लिया दूगी ये भाई। संजय सिंह जी ने कहा कि जे दिमाग ते भूत चढ़ जे तो झाड़ू ठीक करता है। संजय सिंह जी जेड़ा ये एरिया ना, ये जुत्तियां वाला है, सब तो बड़ी शू मार्केट है, वो भी भूत ठीक करते हैं। सो भूतां दे तो माहर ने ये, ठीक है ना, सही कहा ना। सो वीरो थोड़ा प्यार ही है जो सानू इत्थे लई फिरदा है। आ थोड़ा प्यार है जिहड़ा इत्थे तुसीं सामने खड़े हो इन्नी भारी गिणती च। जे कांग्रेस ने इन्ना इकट्ठ करना होवे घट्टो घट्ट 80,000 दी जलेबियां लगदियां, बाकी समान बाद च। लोग कित्थे आउंदे आ? आ जिहड़े तुसीं नारे ला रहे हो, ये दिलों ला रहे हो, इत्थों ये जज्बात ने थोड़े, जोश है थोड़ा, ते तुसीं सच्चे दिलों नारे ला रहे हो। दूजे पासे भाजपा वाले ने, उन्होंने दिहाड़ी ते लोग लैके आने पैंदे ने, जिहड़े कहंदे रहन मोदी मोदी मोदी, दिहाड़ी वाले लाउंदे। सो वीरो जिहड़ा तुहाडा प्यार है इहदा तां कोई देण, मैं तां परमात्मा अगे अरदास करदा हुन्ना, हे परमात्मा जिन्नी इज्जत बनाती उन्नी बनाई रखी, जे वधाई ना भावें पर घटाई ना, कोई इहो जिहा फैसला ना कराई जिहदे नाल गरीब दा चुल्हे दा अग बंद हो जाए। इहो जी फैसले कराई गरीब दे चुल्हे दी अग बले, खुशियां दे दीवे जगन, तरक्कियां दे दीवे जगन। ये परमात्मा अगे अरदास करदे आ। मेरी पग फुल्लां ना भर जांदी है, गड्डी फुल्लां ना भर जांदी है, शाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ कई किलो फुल ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ। ਤੋ ਵੀਰੋ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ नहीं ਹੁੰਦੇ, नहीं चोर ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये चोर हैं सब, इकट्ठे हो गए। सुबह सुबह उठ के भगवंत मान को गालियां दो, बस एक ही काम है। तड़के
तड़के ही उठ के गालां देन लग जाते मैनू, मैं पंजाब दा की माड़ा करता बई। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कांग्रेस द्वारा बोला गया झूठ अगले चुनाव में काम नहीं आएगा। वे जो हथकंडे अपना रहे हैं वे अब आने वाले जो चुनाव हैं उसमें नहीं चल सकेंगे। वहां जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है, ज्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विशेष तौर पर अब विधानसभा का यह चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही हैं। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, देखिए जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी, ऐसा तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है, किस रेट बढ़ाना है, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें कोई रोक नहीं। बात करेंगे अगली खबर की। जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की सिरसा में इस वर्ष की पहली बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रत्येक महीने होने वाली यह बैठक पिछले 7 महीने से बंद थी। आज की बैठक में कुल 12 मामले रखे गए थे, जिनमें से 7 का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि कालुआना गांव में हरे पेड़ काटने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने से बैठक में ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। साथ ही हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने भी मंत्री विशंभर सिंह के सामने गंभीरता से इस मामले को उठाया। 12 परिवार आए और 12 में से हमने 7 को निपटान मौके पर किया है, 5 पेंडिंग है और मुझे लगता है 5 ही बहुत जल्दी हम जो है उसका समाधान करने वाले। देखिए एक विषय आया था हमारे सामने, उसमें मैंने ड्यूटी लगाई है, अभी 5 दिन का समय दिया है। उसमें जो भी दोषी हमें मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उस पर कोई भी हमें मिला तो उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसमें चाहे कोई अधिकारी है, कोई पुलिस की नेग्लिजेंसी है, चाहे कोई वन विभाग की है या कोई पंचायत राज डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी हमें मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। देखिए संतुष्टि की बात अपने मन के ऊपर होती है। जो याचिका करता है उसका मन जहां वो ठीक समझता है, तो हमने उसी प्रकार से 5 लोगों की यहाँ से ड्यूटियाँ लगाई हैं और उस मामले में मुझे लगता है 5 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अंबाला छावनी पहुंचे। बता दें कि जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और प्रदेश की राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सीएम हुड्डा भाजपा सरकार पर हमलावर भी नजर आए। अंबाला पहुंचे हुड्डा ने भाजपा सरकार पर एक के बाद एक जमकर सियासी तीर छोड़े। साथ ही हुड्डा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस घर घर जाकर गई और भाजपा अभी तक पन्नों में ही अटकी हुई है। जो ये लोकसभा के नतीजे आए वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें छत्तीसगढ़ ये फैसला करता है कांग्रेस सरकार बनाने का, क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले में 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें
हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है। यही 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो इलेक्शन जो होंगे उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरा हिंदुस्तान में। मेरे आंकड़े नहीं, आज 10 साल 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। और केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर किसान 16 जुलाई से 18 जुलाई तक अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि जिसकी तैयारियों के लिए एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया है। इसके साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री असीम गोयल से रास्ता खुलवाने को लेकर कृषि मंत्री से मुलाकात करने पर जवाब दिया और कहा कि मुलाकात सही है और रास्ता किसानों ने बंद किया है, ये आरोप गलत है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार आज ही जेसीबी लगाकर बैरिगेटिंग्स हटवाए, ये बता दें कि किसानों की तरफ से ये मांग की गई है। 2020 के अंदर आप सब साथियों ने यहाँ आज हमने शहीद भगत सिंह बीकेजू का बड़ा इकट्ठ किया है। पूरे इलाके के आपने देखा जितना बड़ा लोग आए इसमें, तो ये हम लोग 17, 18 जो एसपी अंबाला का हमारा मोर्चा उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। और जो हमें फीडबैक मिला है यहाँ किसानों से, उन्होंने ये कहा है कि हम हर गांव से 4-4, 5-5 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर वो मोर्चे में शामिल होंगे, जिसमें से नौजवान, माएं बहनें, किसान, खेत मजदूर सभी पहुंचेंगे। अच्छी बात होगी, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो व्यवहार देश के किसान मजदूर से किया उसका खामियाना उसे भुगतना पड़ा है। 240 सीटें ही उन्हें मिली हैं। अगर हरियाणा की सरकार जो पहले ही विधानसभा की एमपी में से 56 सीटें हार गई है, अगर इस तरह का टकराव का रास्ता सैनी सरकार अपनाएगी तो हमारा उन्हें कहना है कि आपको हरियाणा के लोग, किसान मजदूर सत्ता देने वाले नहीं है। इससे पहले ही किसानों से बात करके हमारी मांगों को प्रवान किया जाए। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा में आगामी 8 जुलाई सोमवार से रानिया हलके के प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि यह प्रगति यात्रा हलके के गांव-गांव में जाएगी। प्रत्येक गांव में वहां से डोर टू डोर जाकर लोगों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा की जीत के लिए धन्यवाद देगी और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से समर्थन की मांग करेगी। जैसा कि आप जानते हैं 8 तारीख को 8 जुलाई दिन सोमवार को हम गांव बनी से रानिया में प्रगति यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरह बहन कुमारी सैलजा जी को पूरी लोकसभा ने पूरा बहुमत दिया, बहुत प्यार दिखाया, तो उसी प्यार को बरकरार रखने के लिए हम रानिया हल्के में प्रगति यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे हम घर घर जाकर हर एक व्यक्ति तक कांग्रेस का, कुमारी सैलजा जी का संदेश पहुंचाएंगे और उनका दुख दर्द जानेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की और बहन कुमारी सैलजा जी आंधी दिखाई दे रही है, तो जिससे बहन कुमारी सैलजा आने वाले मुख्यमंत्री बनने जा रही है।
बात करेंगे अगली खबर की। सुबह हुई बारिश से अंबाला शहर एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। बता दें कि शहर के ज्यादातर हिस्से में लोगों के लिए स्विमिंग पूल बन गया है। जनता का घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है, तो वहीं व्यापारियों ने दुकान का सामान समेटना शुरू कर दिया ताकि जलभराव से दुकानों में पड़ा जो सामान है वो खराब ना हो सके। और बारिश में पानी से हमें बड़ी परेशानी होती है। जहाँ जाते हैं थोड़ी सी बारिश में भी ये देख लो पेंटे उठा उठा के जाना पड़ता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं, कोई इंतजाम नहीं, कोई उसमें। यहाँ नदी मोहल्ले में तो ऐसा बिल्कुल नदियां बह रही हैं कि कल का पानी नहीं उतरे आ रहा, आज तो और उससे ज्यादा हो गया। सारा भीग के जा रहे। और हमारे नए बांस में भी इसी तरह, नए बांस में भी उतरा नदियों का पानी आ जाए तो कोई कांग्रेस नहीं करती इंतजाम। बताओ कौन करेगी? जिम्मेवार तो सारी जो करेगा काम, तो तभी तो बात पता लगेगी। अंबाले में बहुत ज्यादा पानी खड़ा है, बहुत ही दिक्कत आ रही है, हद से ज्यादा दिक्कत आ रही है, निकला नहीं जा रहा, पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। हर कहीं कोई ये नहीं कि कपड़ा मार्केट है, हर कहीं नहीं है, जहां भी देखोगे आपको पानी मिलेगा। ये हर वर्ष बरसातों के दिनों में कपड़ा मार्केट डूब ही जाती है। इसका कई वर्षों से कोई भी निकासी के लिए इसका प्रावधान किसी भी सरकार ने नहीं किया। हम बार बार कपड़ा व्यापारी और जो छोटे मोटे दुकानदार जो रेहड़ी लगा के बैठे हैं या जिनकी दुकानें नीचे हैं, उनकी दुकानों में पानी एकदम चला जाता है, उसका कोई हल नहीं है। देखो ना, पीछे सारा नदी वाला डूबा पड़ा है। अभी 10 मिनट की बारिश, 2 दिन पहले का पानी तो अभी आज मुश्किल उतरा है। 2 दिन पहले से जो 24 घंटे से ऊपर हो गए ये बरसात रुके को, पानी अब तक वो स्टैंड कर रहा था यहाँ पे। मैं कल अपनी दुकान पे आया, मेरी दुकान में कम से कम आधा फुट पानी, 600-700 फुट मेरी दुकान के अंदर पानी था। ये तो चलो परमात्मा की कृपा से मैं आसमान को ऊपर उठा के रख गया था। बारिशों के मौसम में मोस्टली उठा लेता हूँ ताकि नुकसान ना हो। फिर भी मेरी किताबें काफी गिली हो गई हैं, मैंने रखी हुई है नीचे किताबें, कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किताबें। खबर यमुनानगर से है, जहां पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि एक महिला अपने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रही है, तो वही सरकार रक्षा की वजह भक्षक बन गई है। कमाल है, आप या इधर हो जाओ या वहीं रहो, वहीं रहिए ना। न्यूज़ में और उसमें वीडियो पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की वहाँ की घटनाएं देख देख के हम सब महिलाओं ने जैसे आपस में संपर्क करा, किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हैं, तो हम सबके मन में एक पीड़ा हुई कि वहाँ पर हमारे पश्चिमी बंगाल में भारतीय महिलाओं के साथ इस कैसा अत्याचार हो रहा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर नारी की पूजा होती है, कहते हैं यत् नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे देश में इस तरह की घटनाएं होने पे हमें बहुत शर्म महसूस हुई। और वहाँ पर पश्चिमी बंगाल की जहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, वो महिला होके उस राज्य में एक ऐसा कार्य हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से उनको इस तरह से जलील किया जाता है कि वो समाज में सिर उठा के भी चलने लायक नहीं रह गई हैं। तो हम सारे ये मांग रखते हैं कि उनके इन अत्याचारों के लिए सरकार वहां पर दखल दे और उस सरकार को बर्खास्त करे जो वहां की सरकार रक्षक के बदले भक्षक बनी हुई है। बात करेंगे अगली खबर की। जिले के किसानों की फसल खराब होने से लंबित मुआवजा जारी करवाने की मांग को लेकर किसान सभा रोहतक ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। बता दें कि धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रीत सिंह ने की थी। आपको बता दें कि धरने के बाद उपायुक्त और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और मुआवजे की मांग की गई। आज जो है अखिल भारतीय किसान सभा जो है आक्रोश धरना दे रही है और हमारी मांग ये है कि फसल खराबे के मुआवजे लंबे समय से लंबित है। 2022 का मुआवजा पेंडिंग है, उसमें से कुछ वितरित हो गया, बाकी बचा हुआ है। खरीफ 2022 का, रबी 2023 का
मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इसी तरह से अभी 2024 का भी मुआवजा किसानों का पेंडिंग है। तो रोहतक जिले का करोड़ों रुपया किसानों का अभी तक पेंडिंग है। आज इस आक्रोश धरने के माध्यम से हम शासन से, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों का ये मुआवजा किसानों के खाते में डाला जाए, अन्यथा आने वाले समय में किसानों को मजबूरी बस कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि इससे पहले कुछ है जो अभी तक दे चुकी सरकार, तो उससे पहले भी क्या उसके लिए भी आपको धरने देने पड़े थे या सीधी तौर पर? आज के समय पे भी कोई भी मुआवजा, कोई भी समस्या है किसानों की, उसके ऊपर बिना आंदोलन किए तो कोई सुनवाई होती नहीं। मैं भी बता रहा था, अभी 2022 में फसल बर्बाद हुई, किसानों ने आंदोलन किया, हमने आंदोलन किया, 24 करोड़ रुपए मुआवजा मंजूर हुआ, लेकिन वो 24 करोड़ भी अभी तक नहीं बचा, पूरा विपरीत हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि हमारे पास 10 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए हमने राज्यपाल को लिखकर दिया है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होगा हम उसे समर्थन देंगे, लेकिन इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहल करनी चाहिए। वह दावा तो 60 सीटों पर जीतने का कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा की एक भी सीट के लिए वह चुनाव नहीं लड़ रहे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गगबा ने शुक्रवार को पंचकुला में कहा कि भाजपा सरकार ने संत महापुरुषों सम्मान योजना के तहत हर वर्ग के महापुरुषों और गुरुओं की जातियों की सरकारी तौर पर मनाने का एक निर्णय लिया है। बता दें कि इसी कड़ी में सरकार द्वारा 21 जुलाई को हिसार में पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सभी महापुरुषों को, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है और इसी कड़ी के अंदर 21 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष की जयंती मनाई जाएगी। जिला मुख्यालय सासाराम में शनिवार को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क मार्च कर प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ता पहले पोस्ट ऑफिस चौक पर जुटे, इसके बाद मोर्चा करते हुए सारानाले पहुंचे। और आपको बता दें कि किसान मजदूर सभा का ये प्रदर्शन है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मांग है कि सरकार द्वारा भूदान कानून बनाई गई और भूदान कानून के अंतर्गत तिलौथू स्टेट के स्वर्गीय बाबू राधा प्रसाद सिन्हा के द्वारा 62 एकड़ 50 डिसमिल धान में जमीन दी गई, जिसमें 29 एकड़ पर पहाड़ी बाबा का आश्रम है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 33 एकड़ 50 डिसमिल जो खाली है उस जमीन को हम चाहते हैं कि वहाँ के गरीब भूमिहीनों में वितरित किया जाए, जो गृहहीन है, जो घर के अभाव में पशु पक्षी की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 1954 में बाबू राधा प्रसाद सिन्हा ने भूदान में जमीन दिया, लेकिन अभी तक उस भूदान की जमीन को प्रशासन और सरकार गरीबों में नहीं बांट सकी। उल्टे एवज में हुआ क्या कि उस जमीन को नाजायज तरीका से, अवैध रूप से खरीद बिक्री और दूसरे तरह से करके कब्जा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि उस जमीन को गरीब भूमिहीनों में वितरित किया जाए। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।